इसको ज़्यादा शौक है। अच्छा, अरे वाह ये तो बहुत ही अभी तक कभी खोने का मामला नहीं हुआ। नहीं छोड़ नहीं रही है। अच्छा, छोड़नी नहीं बड़ी मुश्किल से मिली है। बनारस की जो असली आत्मा है वो घाटों में और गलियों में ही बसती है। गलियों में बसती। और मंदिर के आगे भगवान जी के, शिव जी के आगे खड़े होकर कुछ रहे हो बच्चा तो उनके पास वो पावर है। वो क्षेत्र ऐसा हो गया ना कि गंगा, शिव और काशी तीनों मिलकर जो बन गया एक क्षेत्र। पर बनारस ऐसी जगह है जहाँ पर आप मतलब 4 दिन या 7 दिन में उसको समझ नहीं सकते। जादू है उसके अंदर ऐसा कि ठीक बात, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा वापस। तो इसलिए हम मौका मिलते वापस चले गए। असल में आप दोनों को लेके लग नहीं रहा था कि आपका बच्चा इतना बड़ा होगा। इसको देख के नहीं लग रहा होगा दोनों को ही। नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ी देश विदेश की हमारी श्रृंखला में आज मुझे अचानक सौभाग्य से मिल गए हैं गुड़गांव वासी श्री प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी, और उनके साथ में हैं उनकी भारिया निशा शर्मा जी। तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जगह भी बहुत प्यारी सी है। इस जगह का नाम है माँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर परिसर। तो आप देख रहे हैं सब जंगल वंगल सा है यहाँ पर, और हम बिल्कुल उजाड़ उसमें बैठे हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। मैं अक्सर आता रहता हूँ। तो फिलहाल अभी ओम प्रकाश शर्मा जी जो हैं वो आप दोनों होके आए हैं बनारस। जी सर। तो मतलब मुझे तो इस बात को लेकर रश्क हो रहा है कि आप दोनों के दोनों जो हैं एक साथ घूमने के इकट्ठे शौकीन हैं। जी मतलब दोनों को इक्वल शौक है। इसको ज़्यादा शौक है। अच्छा, अरे वाह ये तो बहुत ही मतलब मैं अंदर की बात यह है कि हमारी श्रीमती जी तब साथ जाती है मेरे, जबकि उनके भैया भाभी बहनें वगैरह वो सब लोग भी हों। हाँ। तो उनको ये रहता है कि अगर मैं कहीं उन्हें छोड़ के चला भी गया तो कम से कम वो लोग तो मेरी क्योंकि मैं कैमरा लेके कहीं भी निकल जाता हूँ। अब पता है ये भूल जाता हूँ कि पीछे वो भी थी। जी तो वो बड़ा रिस्की हो जाता है उनके लिए। इसके साथ ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ऐसा कोई रिस्क हम नहीं साथ ही रहते हैं। अभी तक कभी खोने का मामला नहीं हुआ। नहीं छोड़ नहीं रही है। अच्छा, छोड़नी नहीं बड़ी मुश्किल से मिली हैं। वैसे आप कहाँ के हैं? यहीं गुड़गांव में कब से हैं आप? सर गुड़गांव में मैं 2022 से रह रहा हूँ। 2022 से? अच्छा। जी हम लोग 2019 से हैं। जी। तो उस हिसाब से आप उसके पहले हम लोग बेसिकली उदयपुर शहर के निवासी हैं। उदयपुर के हैं? जी, राजस्थान से। वाह। उदयपुर मेरा फेवरेट शहर है। जी, शहर है भी इतना अच्छा कि फेवरेट बनने लायक है। मुझे सबसे जो अच्छी जो बात वहाँ की लगी वो वहाँ के लोग जो है ना वो उदयपुर के मान सम्मान को अपना मान सम्मान मान के चलते हैं। जी। वो ये नहीं सह सकते कि कोई उदयपुर की बुराई करे। सही बात है। एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं स्टेशन से वो मतलब होटल से जब निकले ना तो मैं अपना कैमरा DSLR कैमरा वो उनके सोफे पे भूल गया। अच्छा। पेमेंट करके और हम कार में बैठने लगे टैक्सी में, तो एकदम वो भाग गए मैनेजर साहब उसके। बोले ये आपका कैमरा वो आपने वहीं छोड़ दिया था, आप ये तो भूल जाते कि कहाँ रखा है हमने कैमरा, कहाँ छोड़ा। सारी दुनिया में यही कहते रहते कि हमारे उदयपुर में कैमरा खो गया था, उदयपुर में। हमें वो नहीं चाहिए। सही बात है। तो उनकी ये फीलिंग जो है कि उदयपुर का नाम बदनाम होगा, सही बात है, वो मुझे बहुत गहरे तक असर कर गई। जी। तो उदयपुर छोड़ के आपको यहाँ गुड़गांव में बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो इन सेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गुड़गांव के अपने फ़ायदे हैं। हाँ। क्योंकि आप उत्तराखंड और हिमाचल के पास में आ जाते हैं तो घूमने का ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। फिर गुड़गांव में 5 डे वीक रहता है। हम लोग पहले मैं ब्यावर रहने वाला उदयपुर का हूँ, पर मेरी पोस्ट जो मैंने काम करा है वो ब्यावर जो अजमेर के पास में, वहाँ मैंने 20 साल निकाले अपनी नौकरी के। फिर 2 साल से यहाँ पर आए, तो ये एक अलग आनंद है। हर जगह का अपना मज़ा होता है। तो उसका अपना मज़ा आता है, इसका अपना। आपका व्यवसाय क्या है? मैं एक श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी के अंदर माइनिंग इंजीनियर का माइनिंग इंजीनियर हैं? जी। तो ये आप इसीलिए मुझे माइंस में लेकर आए हैं? जी, ये पूरा मेरे को पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर माइंस वाले। ओके। यहाँ पर तो कुछ माइंस ऐसी भी हैं जो कि इलीगल थी जी, और आज वहाँ झील बन गई है। जी, काफी बड़ा एरिया इस तरफ ऐसा है। फरीदाबाद और लेक और कौन से नीली झील, असोला सेंचुरी जो है वो इसी से बनी हाँ। हुई है। बिल्कुल। तो अब उनके नाम, जिसकी माइन थी उसके नाम पर वो झील हो गई। जी। तो ये बात है जी। तो आप अभी बनारस कितने दिन के लिए गए थे? अभी हम लोग 26 जनवरी का जो वीकेंड था तो हमने एक छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली
तो हम वहाँ पे 4 दिन और 3 रातों के लिए गए थे बनारस। नहीं, मगर आप जब गए थे तो ओरिजिनली छोटा प्रोग्राम लेके गए थे, वहाँ जाके आपका मन नहीं कर रहा वापस आने का, ऐसा मैंने फेसबुक कहीं पढ़ा आपका। नहीं, मैं एक बार पिछली बार आज से 2 साल पहले अगस्त में गया था। अच्छा। तब हम 3 दिन के लिए गए थे, तो इस बार हम सोच के गए थे कि हम 4 दिन बनारस में ही रहेंगे ओके। और अस्सी घाट पर ही रुकेंगे इस बार। हाँ। एंड वहाँ की गलियाँ और जो घाट है उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। रोडों पे नहीं जाएंगे, रोड पे नहीं निकलेंगे मेन। तो आपने मतलब जो बनारस का दिल है जी जी उसमें आप बिल्कुल उसको एक्सप्लोर किया। हाँ, बनारस की जो असली आत्मा है वो घाटों में और गलियों में ही बसती है। और बनारस में एक चीज़ और अच्छी लगी कि आजकल वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में लोग नावों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अस्सी घाट से मणिकर्णिका का जाना हो तो वो इकोनॉमिकल भी लग रहा है, 100 रुपये में आप पहुँच जाते हैं, तो वो अच्छा है। हमने इस तरह से एक्सप्लोर करा कि अस्सी घाट से मणिकर्णिका 100 रुपये की नाव चले गए वहाँ पे, फिर आते वक्त पैदल आ गए या घाट पे चलना हो इस तरह से। तो बनारस की एक अलग आत्मा तो है ही है, जो कि आप जब वहाँ रुकते हैं कुछ समय ठहर जाते हैं तभी आपको महसूस होती है। वो मनोज बाजपेयी जो है ना, जी जी, जो फिल्म अभिनेता हैं, हाँ, वो कह रहे थे ये वो बनारस वो जगह है जहाँ पर के वहाँ के निवासी भगवान शिव को भी आशीर्वाद देते हैं। जी, सही बात है। खुश रहो बच्चा। मंदिर के आगे भगवान जी के, शिव जी के आगे खड़े होकर खुश रहो बच्चा। तो उनके पास वो पावर है, वो क्षेत्र ऐसा हो गया ना कि गंगा, शिव और काशी तीनों मिलकर जो बन गया एक क्षेत्र। तो वो वास्तव में और एक वहाँ पर लोगों की बात है ऐसी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप बनारस दोबारा गए थे, तो अक्सर आप एक ही जगह को कई बार भी विजिट करते रहते हैं, या अगर वो जगह बनारस है तो अगर बनारस बनता है तो बार बार जाना पड़ता है। अदरवाइज हम प्रयास करते हैं कि नई जगहों पे जाएं तो आपको नई एक्सपीरियंसेस होंगे, नए लोग मिलेंगे। पर बनारस ऐसी जगह है जहाँ पर आप मतलब 4 दिन या 7 दिन में उसको समझ नहीं सकते। यू नीड, तो है, आपको 15 दिन 1 महीना रहना पड़ेगा वहाँ पर। से हाँ, सुपरफिशियली देख के आ जाएंगे। और उसका एक अलग आकर्षण और जादू है उसके अंदर ऐसा कि ठीक बात, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा वापस। तो इसलिए हम मौका मिलते वापस चले गए। अच्छा, तो वैसे आपका ये जो घूमना कब से चल रहा है, बचपन से या नहीं, शादी के बाद? ये शादी के बाद वो मतलब थैंक्स टू हर। पहले भी था। शादी के पहले तक तो आप ऑफिशियली घूमते हैं पूरे अधिकार के साथ। शादी के पहले इतना समय मिलता भी नहीं था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, फिर नई नई जॉब लगी थी। तो शादी के बाद में जैसे बेटा हमारा 1 साल का हुआ तो फिर हमने घूमना हर साल शुरू कर दिया। और अब ये शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब साल में 2-3 ट्रिप भी हो जाते हैं, बड़े ट्रिप। ठीक है। तो बच्चा कितना बड़ा हो गया आपका? बेटा सर अभी 2nd ईयर में पढ़ रहा है, चेन्नई कॉलेज में। चेन्नई कॉलेज में है? जी, अच्छा, फिर तो आपको बेफिक्र है। हाँ, तो मतलब इतना बड़ा हो गया है वो। जी जी जी। असल में आप दोनों को लेके लग नहीं रहा था कि आपका बच्चा इतना बड़ा होगा। इसको देख के नहीं लग रहा होगा, दोनों को ही। ओके। वैसे आप किस टाइप की जगह ढूंढते हैं जब कहीं जाने की बात होती है? पहाड़ चाहिए, झरने चाहिए, या बड़े बड़े मार्केट चाहिए, मॉल्स चाहिए, शॉपिंग चाहिए? लेडीज तो अक्सर शॉपिंग के पीछे जाते रहती हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो आपको क्या पसंद है ज़्यादा, दोनों को? वैसे हम लोग को पसंद, दोनों का इस मामले में ये रहता है कि चलो नहीं ऐसा हम दोनों को शांति चाहिए एक्चुअली में। पर बनारस शांति तो घर में मिल जाती होगी। घर में नहीं मिलती है वो शांति नहीं, जो पहाड़ वगैरह देख के और इन लोग बड़े बड़े पहाड़ों वगैरह देख के जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। मतलब घुमकड़ी आपको वैसे क्या देती है जिसके लिए आप पैसे खर्च करके, और आपने गाड़ी भी हाई फाई ले रखी है, थार, आजकल तो उसका बड़ा लोगों के मन में वो है। हरियाणा के डीजीपी ने फेमस कर दी है। थार की बात ही अलग है। जी, घुमक्कड़ी से आप कहें तो एक सुकून सा मिलता है, मतलब आपको अच्छा लगता है, फील गुड जो होता है, और आपका मन शांत हो जाता है। बाकी आप जब रेगुलर काम करते हैं ऑफिस के अंदर तो एक मैकेनिकल लाइफ चलती रहती है, परंतु जब आप कहीं जाके रुक जाते हैं, कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं, तो एक तरह का ये आपको मतलब ठहराव सा देता है। आपको लगता है कि कितने दिन में बेचैनी हो जाती है कि अब निकलना है? हर वीक हो जाती है। हर वीक? हाँ, पर मौका नहीं मिल पाता है। हम ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ 2 छुट्टी आ जाती है वीकेंड्स के ऊपर। मतलब जैसे ही छुट्टी का जुगाड़ हुआ और बस तो कहीं चले जाओ। 2 छुट्टी तो है वीक में। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो पास चले जाए, कोई एक छुट्टी लेके चले जाए ऐसे, या कुछ कर ले ऐसा। तो आपने कौन कौन से स्टेट्स देख हमारे? स्टेट्स हमने कभी कम ही देखे, मतलब अगर नहीं देखे बात करें तो हमने केरल नहीं देखा अभी, और नॉर्थ ईस्ट हम लोग नहीं घूम पाए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट नहीं गए इन दिनों में। बाकी हम लोग पहले साल में एक ट्रिप करते थे ट्रेन से, जब हम कर्नाटक गए या तमिलनाडु गए या गोवा गए, इस तरह से। फिर बाद में मैंने अपनी सेल्फ ड्राइव का मुझे चस्का लग गया चलाने का, तो हम लोग आजकल गाड़ी में ड्राइव करके जाते घूमने।
तो अभी साल में 2-3 ट्रिप हो रहे हैं। जैसे हम लोग जो फारदेस्ट पॉइंट अपनी कार से कहाँ तक गए हैं? कार से मैं अभी आदि कैलाश का ट्रिप में गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। अच्छा, आदि कैलाश जो धारचूला से आगे जाके जाता है वहाँ पर, तो वो बहुत ही एक रोमांचक ट्रिप था। मतलब अच्छा, मैंने तो सिर्फ नाम ही नाम सुना है इन सब जगहों। पहाड़ों पर मैं कभी नहीं जा पाया। अच्छा। पहाड़ का मतलब मेरे लिए मसूरी, नैनीताल, अच्छा। या ये टिहरी वगैरह कह सकते हैं। बस इससे ऊपर कभी कानाताल भी गया हूँ, धनोल्टी भी गया हूँ। आदि कैलाश उस मामले में बिल्कुल अलग था कि वो वहाँ पे रोडें बहुत ही 4x4 ड्राइव के लिए होती है, और हम लोगों को झरने अच्छे थे, बहुत रॉ ब्यूटी थी, और टूरिस्ट बहुत कम थे। और हम लोग लिपुलेख दर्रा भी जा पाए किस्मत से, जहाँ से हम लोग को कैलाश मानसरोवर का दर्शन भी वहाँ से होगा चांस से। तो वो एक मिरेकल था ही हमारे लिए। तो कितना एल्टीट्यूड है आदि? हम लोग करीबन 4500 मीटर तक वहाँ गए होंगे उसके अंदर। तो वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है? नहीं, दिक्कत अच्छा, पैकेज लेके जाते हैं आप ऐसे? नहीं, हम लोग खुद ही, नहीं पैकेज नहीं, खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही जाते हैं। ऑन द स्पॉट ही जनरली बुक कर लेते हैं होटल्स को, जहाँ इच्छा हुई रुक गए। तो आप जो कुछ कहीं घूमते फिरते हैं वो कहीं लिखते भी हैं? हाँ, मैंने अपने हम लोगों के लिए नहीं, अभी मैंने खुद के लिए लिखा है डायरी में इसके नोट्स, तो कोशिश करेंगे कि उसको ब्लॉग के रूप में कभी पब्लिश करूँ। जाना चाहिए। मतलब इतने सारे ट्रैवल ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जी 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 कि हमारे यहाँ लिखो, हमारे यहाँ लिखो। पता नहीं। तो मैंने होमवर्क कर रखा है, डायरी में काफ़ी चीज़ लिखी है। जैसे अभी बनारस गया तो मैंने अपनी डायरी लिखी है इस बार। तो अभी एक नया एक शौक लगा है कि फ़ोटो खींचने के बजाय मैं चाहता हूँ कि एट द मोमेंट जो आपको विचार आ रहे हो, जो देखने के बाद में उसको क्योंकि वो विचार बाद में ख़त्म हो जाते थे। बाद में ध्यान नहीं रहते। तो मैं वैसे फ़ोटोग्राफी का जो इस्तेमाल करता हूँ ना, वो मेमोरी के लिए भी करता हूँ कि मुझे कुछ घटनाएं याद आ जाएं, उनकी डेट्स याद आ जाएं। कोई मैंने कहीं बोर्ड पढ़ा तो बोर्ड की फ़ोटो खींच लूँ, तो वो आगे फिर पढ़ लूँ, फिर आप घर पे आके उस बारे में लिख सकते हैं। बजाय इसके कि मैं बैठ के लिखूँ, फ़ोटो खींच लेता हूँ उसकी। बिल्कुल सही बात है। उससे जो है ठीक रहता है। तो अच्छा, वैसे फोटोग्राफी का आपके घोंकड़ी में कितना रोल रहता है? कुछ सालों पहले तक मैंने एक SLR कैमरा लिया था और मैं बहुत फोटोग्राफी करता था उससे। पर बाद में मुझे लगा कि वो इतना यूज़फुल हो नहीं पा रहा। आप अपना, या तो आप खाली फोटोग्राफी के लिए ट्रिप करिए अपना घूमने का, या फिर घूमने के लिए ट्रिप करिए। तो इन सालों में एक साथ नहीं हो पाती। हाँ, फिर लोग तो आजकल ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। वो सारी कमाई भी उनकी उसी से ही हो रही है। जी। पर हम लोग घूमने का 2 लाख रुपया, बिल्कुल 2 लाख व्यूअर्स उनके मौजूद हैं। हमारा घूमना शांत सुखा है, खुद के शांत सुखा है। तो फोटोग्राफी भी कम हो गई आजकल। कुछ हमारी जो पर्सनल फोटो खींचना होते तो मैडम के मोबाइल से खींच लेते हैं हम लोग। हाँ, उनकी तो फोटो खींचते हैं। फिर वो मजा नहीं ले पाते ना, रील बनाओ, ये करो, फिर जो देखने आए जो वो सब नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाते फिर। ठीक तो फोटोग्राफी कम हो गई है इधर। मतलब फिर उसमें एक अलग से काम महसूस होने लगता है कि हम जो सुकून के लिए आए थे। सही बात है। जैसे आप काम बनारस से घाट पे बैठे तो आप वहाँ बैठे रहिए ना आराम से, आप फोटो क्लिक कर लीजिए 1-2, पर ज़्यादा ध्यान उस तरफ नहीं रहता, ज़्यादा अच्छा है। तभी आप कुछ लोग उसमें भी मस्ती करते चलते हैं, बाकी हर एक का अपना अपना है। जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत फोटो तो हम खींच ही लेते हैं फिर भी। हाँ। अच्छा, वैसे गुड़गांव में आपको यहाँ लोकल भी घुमक्कड़ी कर लेते हैं? आपने क्या क्या देख रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं यहाँ आप आए हैं। हाँ, 3-4 बार गुड़गांव में हम लोग यहाँ आए। हमको गुड़गांव की जो हमारी फेवरेट जगह है वो लेपर्ड ट्रेल है। वो लेपर्ड ट्रेल जी वो थोड़ा बहुत अरावली का हिस्सा है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग क्या उदयपुर के रहने वाले, तो वो अरावली का पार्ट है, तो हमको लगता है कि अपने घर में आ गए हो। ऐसे छोटी पहाड़ियाँ, थोड़ी बहुत ट्रेकिंग वहाँ हो जाती है। पिछले हफ्ते गए थे, बेटे ने कार नहीं ली थी। जी। तो ये था कि चलो बच्चों को एक, और आजकल बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ, आउटिंग करा लो। संडे को बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। बाकी गुड़गांव के पास में दिल्ली है, ये तो दिल्ली बहुत अच्छा शहर है। मतलब दिल्ली का अपना इतिहास। हाँ, दिल्ली अपने आप में इतना कुछ वहाँ पे देखने के लिए है। जी कि देखा जा सकता है। आप किसी ट्रैवल ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं? हाँ, मैं एकमात्र भारत दर्शन जो ग्रुप है संतोष मिश्रा जी का बनाया हुआ। वो तो व्हाट्सएप पर है या जी फेसबुक पर भी है? फेसबुक पे भी है, पर हम लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा। तो उसमें जुड़े हुए हैं, मेनली उसमें एक्टिविटी रहती है। मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, पर ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाता क्योंकि ज़्यादा घूम नहीं पाता, तो फिर लिखूँ भी क्या। आप तो क्रिएटर खुद इस तरह से है कि आप लोगों से जो जानकारी ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, मतलब ये एक नया शौक चल रहा है कि पॉडकास्ट बहुत अच्छा किए जाए, उसमें लोगों से मिले जाए। आज आपसे मिलना हो गया। ये एक तरह बहुत अच्छा नवाचार है, ये टेक्नोलॉजी का सही उपयोग एक तरह से। ठीक बात है जी। तो वैसे आपको घूमते फिरते जो कहीं कुछ ऐसा भी लगता है जो पिंच करता हो, तकलीफ देता हो मन को कि यार ये नहीं होना चाहिए, एक बड़ी गंदी बात है। हमारे पर्यटक जो हैं ये जो काम करते हैं यहाँ कर, ये गलत है। सबसे बड़ा ख़राब ये चीज़ लगती है कि लोग अपने कचरे को सही जगह पे डस्टबिन में डालने के बजाय बाहर कहीं भी फेंक देते हैं। वो बड़े लापरवाह हो जाते हैं इस तरह से। जब नदियों को हम लोग इतना माता की तरह पूछते हैं, पर वहीं पे आप गंदगी कर रहे हैं उसके अंदर,
तो वो बड़ा बहुत ख़राब लगता है। जैसे पुष्कर सरोवर में लोग गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, सीवर लेने जा रही है, या गंगा नदी का भले हम लोग माँ की तरफ पूज रहे हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब कर रखी है। अब यहाँ देख लीजिए, यहीं पर लोगों ने कितने प्लास्टिक के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ खूब प्लास्टिक बिखरी पड़ी है। तो ये अपने थोड़ा सा अपने को सिविक सेंस में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत लगती है कि ढंग से इसको करा जाए, क्योंकि आपका कचरा कोई और क्यों उठाएगा, आपको अपना कचरा खुद उठाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लेकिन हर जगह हो रहा है आजकल। वैसे मैं एक बड़े से होटल में था और वहाँ पे हम डाइनिंग हॉल में जब गए तो देखा कि एक पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह, प्लीज़ यूज़ डस्टबिन। मुझे लगा इतने 4 स्टार होटल के लोगों को भी ये बात बतानी पड़ रही है, ग्राहकों को अपने, कि आप डस्टबिन का इस्तेमाल करो। हाँ, तो ये वास्तव में डूब मरने की बात है। सही बात है। मतलब पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं है। सब एक जैसे हैं, कोई नहीं देखा तो डाल दीजिए। आप त्रिउंड ट्रैक पे जाओगे तो आपको वहाँ प्लास्टिक के ढेर मिलेंगे। हर जगह हम लोगों ने प्लास्टिक कर करके उसको। गुलमर्ग में भी यही देखा। आपका 2026 जैसे जनवरी ख़त्म हो गया, आज 1 फरवरी आ गई शायद जी। तो क्या आप इस बार के लिए क्या योजना बना के चल रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने रेलवे टिकट करा रखा है खजुराहो के डांस फेस्टिवल के लिए, जो कि 20 से 26 होगा, तो 3 दिन के लिए इस वीक में डांस फेस्टिवल है। बाकी हमको यहाँ पे वो कब होता है? फरवरी में होता है ना? फरवरी 20 तारीख से शुरू होगा, 26 तक रहेगा। 20 से 26 तो आप पूरे 6 दिन रहेंगे वहाँ? नहीं, 6 दिन छुट्टी नहीं मिलेगी बॉस से। तो हम लोग 3 दिन के लिए रहने का प्लान कर रहे हैं अभी। तो वहाँ जाने का है। उसके अलावा बुकिंग कर ली है सब? नहीं, खाली रेलवे की बुकिंग कर ली है, बाकी तो होटल वहीं बुक कर होटल वहीं कर। वहाँ इस टाइम तो होटल भी बहुत नहीं मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मिल जाएंगे। तो बहुत बिजी होते होंगे ना इन फेस्टिवल के दिनों में? जी बुक रहते हैं, पर मिल जाते हैं आजकल काफ़ी ऑप्शन। पहले भी गए आप? खजुराहो हम लोग बहुत साल पहले गए थे, 2008-9 में गए थे, उसके बाद जाना नहीं हुआ है। दोनों? जी दोनों। छोटा सा था बेटा। पहले हम लोग बेटे को लेकर ट्रेन में साथ ही घूमते थे। अच्छा। तो बेटा बड़ा हो गया, 10वीं के बाद वो अपने कॉलेज वगैरह या स्कूल में चला गया, तो फिर हम लोग अब अकेले घूमने लग गए। करेक्ट। एक बच्चा आपके पास? जी। आप दोनों की घुमक्कड़ी यूं ही चलती रहे बदस्तूर, और हम भी अगर कभी साथ में जुड़ पाएँ बिल्कुल तो एज ए टीम ग्रुप बन के और साथ जाएंगे, मजा आएगा। आप अभी मेरा वैसे जुलाई का मन है उधर केरल साइड में जाने का। अच्छा मानसून के टाइम में। हाँ, भारत दर्शन के साथ में 18 जुलाई से 28 जुलाई तक का प्रोग्राम बनाया ना संतोष जी ने? जी भारत दर्शन में। हाँ। तो उसमें हमारी बहुत इच्छा है उनके साथ जाने के लिए, पर इशू ये रहते हैं कि हम लोग को छुट्टी बहुत अनसर्टन होती है। आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं पता नहीं लग पाता, वो 2 दिन 3 दिन पहले पता लग सकता है। तो वो लंबी छुट्टी का थोड़ा सा बड़ा इशू रहता है। ये बड़ी समस्या। तो कभी न कभी मौका जरूर मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। तो ये प्लान तो बहुत है, लेकिन पता नहीं। हाँ, इच्छाएं तो बहुत कई जगह जाना है। नहीं, वैसे अपने आप में बहुत यूनिक टूर होगा ऐसा मुझे लग रहा है वो। जी। क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया है, कोच्चि से मुन्नार से अलेप्पी ठेकड़ी, फिर त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी विवेकानंद शिला स्मारक, फिर वहाँ से रामेश्वरम वो जो धनुषकोडी तक जी। और फिर वहाँ से तंजावुर से मदुरई जी, और मदुरई से विदाई जी। तो ये प्लान है। अच्छा प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा बना। उनको रोड ट्रिप के एक्सपर्ट भी हैं वो, साउथ भी उनको बहुत पसंद है। मैं अभी चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। हम लोग जब दूसरी तीसरी बार आपसे मिल रहे हैं तो आपके अंदर क्या है कि बहुत आप शांत और सौम्य है, तो बड़े घुमक्कड़ की पहचान है। मैंने देखा है, मैं देवेंद्र कोठारी से मिला था हम लोग जयपुर के अंदर, तो जो जितना ज़्यादा घुमा होता है और उतना वो धीर गंभीर होता है, वो इतना शांत होता है। तो मैं तो शांत भी नहीं हूँ। आप शांत, हमको लगे शांत बहुत आप।